नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 की विशेष ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए डालते हैं उन खबरों पर एक नज़र। राजस्थान इलेक्शन लाइव। कांग्रेस घोषणा पत्र में एक और मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में, हो सकता है ये ऐलान। बीजेपी इस चुनाव में कमल का फूल और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस सीएम गहलोत के चेहरे और योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो वहीं बीजेपी को राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो पहले जैसे ही 5-5 साल के राज का रिवाज बरकरार रखेगी। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में भारत निर्वाचन आयोग की होम वोटिंग की पहल के प्रति बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का अभूतपूर्व रुझान देखने को मिल रहा है। होम वोटिंग में अब तक प्रदेश भर में इन श्रेणियों के 59,034 मतदाताओं के घर से मतदान किया है। होम वोटिंग के दौरान अब तक कुल 1150 मतदाता ऐसे रहे जो विशेष मतदान दलों की विजिट के दौरान घर पर अनुपस्थित रहे। 829 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के अंतर्गत प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता तथा 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा का विकल्प दिया गया है। प्रदेश में होम वोटिंग के पहले 4 दिन में 43,219 बुजुर्ग और 19,428 दिव्यांग एवं शनिवार को 3,905 बुजुर्ग एवं 733 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया। उन्होंने बताया कि पात्र 62,927 मतदाताओं ने विकल्प के तौर पर होम वोटिंग सुविधा के लिए आवेदन किया है। विशेष मतदान दल ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान करवा रहे हैं। पोस्टल बैलेट के माध्यम से 19 नवंबर तक घर पर ही मतदान करवाया जाएगा। ऐसे मतदाता जो होम वोटिंग के पहले चरण के दौरान घर पर अनुपस्थित थे, उनके लिए 20 और 21 नवंबर को विशेष मतदान दल दूसरी बार विजिट करेंगे। अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए मतदान की तारीखें 19 नवंबर से 21 नवंबर तय की गई है। कांग्रेस घोषणा पत्र में एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 7 बड़ी गारंटियां लॉन्च कर चुकी है कांग्रेस। अब चुनावी घोषणा पत्र में कुछ और बड़े वादे करने जा रही है। इसमें किसान वर्ग के लिए एमएसपी का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग को आधार बनाया गया है। जो कांग्रेस के नेता वो यह मान रहे हैं कि किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान इन चुनावों के लिए उसका सबसे बड़ा कदम होगा। इससे पहले एमपी के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने धान 2600, गेहूं 2599 रुपए में खरीदने का वादा किया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार लगातार घोषणाओं के मोड में चल रही है। चुनाव का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस ने यहां गारंटी जारी की। इसमें किसानों से गोबर खरीद, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप, प्रदेश में आपदा राहत बीमा और महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता जैसे लुभावनी घोषणाएं शामिल हैं। चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों से मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 की ड्यूटी में लगे कार्मिक, पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 1,36,034 मत डाले हैं। आज 53,542 मतदान कर्मियों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों एवं अन्य जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान करने हेतु फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 24 नवंबर तक विभिन्न दिवसों पर मतदान किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि उक्त सुविधा केंद्रों के अतिरिक्त प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं के कार्यालय में एक सुविधा केंद्र 22 से 24 नवंबर तक स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान इलेक्शन लाइव घोषणा पत्र में एक और मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में, हो सकता है ये ऐलान। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस जहां योजनाओं के दम पर फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं
बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर राजस्थान में बदलाव का बिगुल फूंक रही है। बीजेपी इस चुनाव में कमल का फूल और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस सीएम गहलोत के चेहरे और योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कांग्रेस गहलोत के नाम और काम पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो वहीं बीजेपी को राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो पहले जैसे ही 5-5 साल के राज का रिवाज बरकरार रखेगी। टिकट वितरण के बाद दोनों पार्टियों को अर्थकलह और बगावत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को पूरा भरोसा है कि बगावत का असर परिणामों पर नहीं पड़ेगा। दोनों दल राज और रिवाज के आश्रय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही होगा कि राजस्थान ने राज बदला या रिवाज बरकरार रखा। वहीं राजस्थान को चुनावी सभाओं की शुरुआत सीएम गहलोत के जरिए नवलगढ़ में होगी। इसी के साथ यह सिलसिला 5 बजे तक 3 जनसभाओं तक चलेगा। इसके बाद पीएम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई राजनीतिक दिग्गज आज चुनावी मैदान में जनता से रूबरू होंगे। तो अभी की एक और ताज़ा न्यूज़ हमारे सामने आई है साथियों, राजस्थान चुनाव से संबंधित। आइए मैं वो भी आपको एक बार सुनवाता हूँ। राजस्थान में लगातार तीसरी बार 200 नहीं 199 सीट पर होंगे विधानसभा चुनाव। जाने इसकी वजह। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। जबकि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले 2018 और 2013 में भी एक सीट पर चुनाव नहीं कराए गए थे। राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। हालांकि राजस्थान में पिछले 3 विधानसभा चुनाव 199 सीटों पर ही हुए हैं और एक सीट पर चुनाव बाद के लिए टाला गया है। तो आइए जानते हैं कि ये 3 घटनाएं क्या थी। अब की बार क्यों और किस सीट पर टला चुनाव। दरअसल 14 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में गुरमीत का निधन हुआ। 75 साल के गुरमीत सिंह कुन्नर को दिल्ली एम्स में 12 नवंबर को भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। बता दें कि गुरमीत श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी थे। वहीं चुनाव से पहले प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट का चुनाव स्थगित हो गया है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव करवाएगा, जिसके लिए अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। 2018 में किस सीट पर नहीं हो सका था चुनाव और क्यों, ये भी जानते हैं साथियों। एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। राजस्थान में पिछला चुनाव विधानसभा 7 दिसंबर 2018 को कराया गया था। यह चुनाव भी 200 की बजाय 199 सीटों पर संपन्न हो सका था। दरअसल चुनाव से पहले 29 नवंबर को अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इस वजह से लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 की उपधारा 1C के प्रावधानों के तहत रामगढ़ सीट के रिटर्निंग अधिकारी ने मतदान को बाद में अधिसूचित होने वाली तारीख तक स्थगित कर दिया। वहीं धारा 52 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचित आयोग ने 28 जनवरी 2019 को यह उपचुनाव करवाया था। उपचुनाव में क्या हुआ था। उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 100 सीटों के साथ पर्याप्त बहुमत हो गई थी। रामगढ़ सीट के लिए उपचुनाव 28 जनवरी 2019 को हुआ था। 31 जनवरी 2019 को हुई वोटों की गिनती में कांग्रेस प्रत्याशी सूफिया जुबैर को कुल 83,311 मत मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सुखवंत सिंह को 12,228 मतों से पराजित किया। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के सुखवंत सिंह को 71,083 मिले। वहीं भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के पुत्र जागत सिंह 24,856 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 2013 में कहां नहीं कराया गया था चुनाव और क्या थी इसकी वजह, वो भी जानते हैं साथियों। 13 दिसंबर 2013 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव करवाया गया था। हालांकि चूरू विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी उम्मीदवार जगदीश मेघवाल की हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद स्थगित कर दिया गया था। उपचुनाव में क्या हुआ था। 2013 विधानसभा चुनाव में बम्पर सीटों के साथ सत्ता में लौटी भाजपा चूरू सीट पर जीत दर्ज की थी। इससे राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से पार्टी की सीटें 163 हो गई थी।
भाजपा की ओर से उतरे उम्मीदवार आर.एस. राठौड़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मौजूदा विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया को 24,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। वहीं 7 अन्य उम्मीदवारों की जमानत जब्त की गई थी। राठौड़ को 84,100 वोट मिले थे, जबकि मकबूल को 60,098 वोट मिले थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करीबी राठौड़ तारानगर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट बदल ली और पार्टी ने उन्हें मंडेलिया के खिलाफ मैदान में उतारा था। तो धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में ये समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।